Assalamu alaikum everyone, welcome to Infomercial and at Forum once again in this video. Since nowadays examination ka season chal raha hai, so I just got an idea and I saw it in the TOS table of specification for first semester of PSN. या फिर अगर मैं बात करूं कि कोई से भी ग्रेजुएशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, so in first semester usually we have tenses. अब टेंसेस के अंदर जो दो बड़े ही कंफ्यूजिंग टाइप के टेंसेस हैं वो है पास्ट सिंपल and then we have present perfect tense. Okay, so in this video we are going to solve a quiz. और अगर आपको past simple and present perfect tense के हवाले से सीखना है कि वो क्या चीजें हैं और किस तरीके से रूल्स, फॉर्मूलाज एंड सेंटेंसेस वगैरह को negative statements या interrogative statements बनाते हैं, so you can check the link which is in the description box of this video. You will come to know all of the tenses और उसमें आप जो है वो अपने मतलब के टेंस को पढ़ सकते हैं. ओके, सो पास्ट सिंपल, अ ब्रीफ रिव्यू जो भी आपने कल किया था, द थिंग्स दैट यू डिड यस्टरडे और लास्ट वीक और लास्ट मंथ और लास्ट मंडे और इन 1992, वैसे आप इतने पुराने नहीं होंगे, 2010 लेट्स से और 2015 के अंदर जो आपने किया था, दैट इज कॉल्ड योर पास्ट सिंपल. ओके, फिनिश्ड एक्शंस जिसको हम कहते हैं, द वर्क व्हिच इज डन, तो मतलब वो अब इसका कोई लेना देना नहीं है प्रेजेंट के अंदर. बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो उस जमाने के अंदर यूज होता है कि द थिंग्स दैट यू हैव रिसेंटली डन. फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप के अंदर देखा होगा, जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो डबल टिक जब आते हैं ग्रे कलर के, तो उस पर लिखा होता है डिलीवर्ड, और जब वो देख लेता है तो फौरन लिखा हुआ आ जाता है ही हैज सीन, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज होती है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जांपल द थिंग्स दैट यू हैव जस्ट डन, या फिर जिनका प्रेजेंट के अंदर कुछ लेना देना है. सो फॉर एग्जांपल आई हैव मेड दिस क्विज फाइल, मैंने ये बना लिया है. या आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तो मुझे भी याद है कि जब भी मेरा काम हो जाता था, सो आई यूज्ड टू टेल माय टीचर दैट आई हैव डन वो वाली चीज. तो दैट्स कॉल्ड योर पास्ट योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, सो पास्ट सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही होती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही होती है विद हेल्पिंग वर्ब, दैट इज कॉल्ड हैज एंड हैव. हैज जो है HAS जो है हैज, वो ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेम के साथ यूज हो रहा होता है. एंड हैव HAVE हैव जो है वो I, you, we, they के साथ यूज हो रहा होता है, या फिर प्लूरल नेम्स के साथ. फॉर एग्जांपल अली एंड माइकल हैव गॉन टू अमेरिका. ओके, दैट इज कॉल्ड. Number one sentence. Let's do the quiz. Which tense या which sentence is in the past indefinite tense? Past simple, aka also known as past indefinite. So do not worry about, do not feel like कि ये अलग चीज है या फिर वो अलग चीज है. No, they both are same, quite same. Past simple और past indefinite. So she has been reading a book. हमने अभी बात की. Second form of the verb use होती है सर, तो इसमें has been जो आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा तंग करेगा. So this is not called as past simple. B ऑप्शन को देख लेते हैं बेटे. They are playing tennis. Sir, ये तो बहुत ही easy सा सेंटेंस है और ये इसके अंदर आ रहा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है. सो दिस इज कॉल्ड योर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. ओके, सो दिस इज नॉट. ही विजिटेड पेरिस लास्ट समर. बहुत सुटेबल लग रहा है क्योंकि इसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही होती है और लास्ट समर सिग्नल वर्ड भी शो हो रहा है कि लास्ट समर में उसने जो है वो पेरिस को विजिट किया था. लेकिन अगर अभी डी ऑप्शन बाकी है तो वो भी जरा चेक कर लेते हैं. आई विल गो टू द बीच टुमारो. सर, पास्ट जो है ना, याद करने में बड़ा मसला होता है. मतलब पास्ट को ना कोई भी याद करना नहीं चाहता क्योंकि हर किसी के पास जो है वो वर्ष गुजरा है. सो टुमारो की तो बात होगी नहीं क्योंकि यस्टरडे, लास्ट समर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, इन 1992, ये वाली जो है ना हमारे पास हो रहे होते हैं यूज. तो दिस इज नॉट कॉल्ड एज द, you can say, the past simple. D option बिल्कुल गलत है. C option is the correct one. He visited Paris last summer. Now let's go to the second one. What is the correct form of the verb in the past indefinite tense for the pronoun he, she या it? काफी confusing question है लेकिन इसका जवाब उतना ही आसान है. पूछ रहा है आपसे कि form of the verb, कौन सी सही फॉर्म ऑफ द वर्ब आप पास्ट सिंपल टेंस के अंदर यूज करेंगे अगर आपका प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट ही, शी या इट है. भाई देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चले एग्जामिनर बाबू कि आप हमारा जो है ना वो प्रोनाउन सब्जेक्ट यानी कि ही हो, शी हो, इट हो, वी हो, दे हो, आई हो, कोई भी हो, पास्ट सिंपल के अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. सो डू नॉट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट अस.
ठीक है जी। सो यहाँ पे हम बगैर देखे ही आराम से इसको फिलअप कर सकते हैं कि बी ऑप्शन इज राइट वन ओवर हियर, प्लेड। क्योंकि प्ले, ए ऑप्शन तो प्ले है, फर्स्ट फॉर्म है, वो नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म यूज होती है। प्लेस वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। प्लेइंग जो कि फोर्थ फॉर्म है, तो वो पास्ट सिंपल के अंदर नहीं यूज होती, वो कंटिन्यूअस वाले टेंसेस के अंदर यूज होती है। आगे चलते हैं। विच टेंस इज नॉट, नॉट not in the past indefinite tense? ये वाले सेंटेंसेस भी आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं कि कौन सा दिए गए सेंटेंसेस के अंदर कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर नहीं है। शी कुक्ड डिनर yesterday, ए ऑप्शन। ये तो पास्ट सिंपल है क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज हो रही है और yesterday की बात हो रही है, फिनिश्ड एक्शन है। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, ये तो वही वाली बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये तो, जो मैंने आपसे कहा था आई हैव डन माई होमवर्क, वो वाली चीज। ही सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, ये भी पास्ट सिंपल है। डी ऑप्शन, वी विजिटेड द म्यूजियम दिस मॉर्निंग, तो ये भी आपका पास्ट सिंपल है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। सो ये वाला जो छोटे बच्चे अक्सर बचते बोल रहे होते हैं, जो हमने भी बोले हैं, ट्यूशन जाते थे हम और आते हुए चिप्स खाते थे। सो दिस इज कॉल्ड, बी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर कि पास्ट सिंपल टेंस इट इज नॉट, इट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द, कहां गए, व्हाट इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर द सेंटेंस आई एट पिज्जा। आपको एक सेंटेंस दिया गया, आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया था। वेल दिस इज ट्रू, आई एट पिज्जा लास्ट आई बिलीव 6th of September. So आई एम ईटिंग पिज्जा, क्या इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर तो क्या आई एम ईटिंग पिज्जा बनेगा? नहीं, नेगेटिव पूछ रहे हैं आपसे कि मैंने पिज्जा नहीं खाया था। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। आई एम ईटिंग पिज्जा इज नॉट द करेक्ट वन ओवर हियर। बी ऑप्शन, आई डिडंट ईट पिज्जा, यानी कि आई डिड नॉट ईट पिज्जा, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है क्योंकि डिड नॉट आता है हमारे पास सिंपल के अंदर। आई हैव ईटन पिज्जा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके अंदर नॉट नहीं आ रहा, तो नेगेटिव के अंदर तो नॉट आना चाहिए। आई ईट पिज्जा, ये तो चुन्नू मुन्नू सा चिपमंक सा प्यारा सा जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव के अंदर तो हमें नॉट लेकर आना होता है। तो एक ही सेंटेंस के अंदर यहाँ पर नॉट शो हो रहा है और वो है बी ऑप्शन, आई डिडंट ईट पिज्जा। इसको बोल्ड नहीं किया, आई डिडंट ईट पिज्जा, सो दिस वन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन। और हमेशा याद रखिएगा पास्ट सिंपल के अंदर जब हम डिड नॉट यूज करते हैं तो ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म आ गई है, इसका मतलब है डिड नॉट, तो फिर आगे वाली जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। क्योंकि अगर एक सेंटेंस के अंदर दो सेकंड फॉर्म आ गई तो आपको नहीं लगता कि वो लड़ेंगी, तो हमें लड़वाना नहीं है, हमें मिलवाना है, ठीक है। सो लाइक हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर ली डिड नॉट, तो अब हम फर्स्ट फॉर्म इसको चेंज कर देंगे ताकि लड़ाई ना हो, ठीक है, हम अमन पसंद लोग हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्नल वर्ड often used with the past indefinite tense? कौन सा ऐसा सिग्नल वर्ड है जो कि हम अपने सेंटेंसेस के आखिर में लगा रहे होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि पास्ट सिंपल का टेंस है। रिसेंटली नहीं, टुमारो फ्यूचर की बात हो रही है तो ये पास्ट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ये भी यस्टरडे बिल्कुल हो सकता है। नाउ तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात होगी, तो फिर आप राइट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं, आई बिलीव द सी ऑप्शन इज क्वाइट राइट, क्योंकि हम पास्ट के अंदर बात कर रहे होते हैं जो हमारे माजी के अंदर चीजें हुई हैं, यानी कि कल परसों या जो वक्त गुजर गया है वो वाली चीजें। सो दैट्स कॉल्ड सिग्नल वर्ड। विच टेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है? शी विल फिनिश हर होमवर्क सून, फ्यूचर है क्योंकि इसके अंदर विल आ रहा है। दे हैव बीन स्विमिंग ऑल डे, कंफ्यूजिंग है लेकिन ये है नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि वो सुबह से स्विमिंग कर रहे हैं या पूरा दिन स्विमिंग कर रहे हैं वो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल ट्रू नाउ, वो वाली चीज। ही रेड अ बुक लास्ट नाइट, अब मैंने इसको रेड क्यों पढ़ा पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली ये फर्स्ट फॉर्म की हैसियत से नहीं है बल्कि ये सेकंड फॉर्म की हैसियत से है, क्योंकि लास्ट नाइट आ रहा है। सिग्नल वर्ड से मुझे पता चला कि ये पास्ट का वर्ड है, यानी कि पास्ट सिंपल की बात हो रही है। सो आई रीड की सेकंड फॉर्म भी वैसे रीड ही होती है लेकिन उसको पढ़ते रेड है, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर ना काफी ज्यादा ये मसले मसाइल हैं थोड़े से, तो हमारे पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अंदर भी नहीं है। आई एम गोइंग टू द जिम, सो व्हिच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? यहाँ पे कौन सा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है?
आई बिलीव इसमें से कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर दें, आई हैव स्वैम कर दें या आई हैव स्वम्प कर दें, या अगर मैं इसको चेंज कर दूं सेंटेंस को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, दे हैव गॉन टू पार्टी, यस दैट इज कॉल्ड। तो फिर यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनमें से तो कोई नहीं था। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, क्योंकि उनमें से कोई नहीं था। दिस वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों है? क्योंकि हम हैज और हैव को यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज कर रहे होते हैं। ओके जी, which is what is the correct form of the verb used in present perfect tense for the pronoun you? अब देखें, यहां पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जैसे पहले पूछा था ना प्रेजेंट पास्ट सिंपल के बारे में, लेकिन यहां पे थोड़ी सी सोचने की बात है। you आ गया ना, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, लेकिन हैज जो है वो ही शी इट एनी नेम के साथ यूज हो रहा होता है, और हैव जो है ना, हैव वो हो रहा होता है आई यू वी दे के साथ। तो अब तो ये करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें यहाँ पर लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब। सो वी आर गोइंग टू पुट हेल्पिंग वर्ब ओवर हियर। यू हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी आ गई, और यू के साथ हैव आ गया। तो पहले किसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ ही नहीं था, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लगाना बहुत जरूरी है। आई हैव डन, वो वाली चीज ना। सो देन यू हैव, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। Which tense is not in the present perfect tense? कौन सा टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नीचे वाला जो चार हमें ऑप्शंस दिए हुए उनमें से नहीं है। They have visited Europe, they have visited Europe, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि have आ रहा है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है। She is cooking dinner, वो भी खाना बना रही है, सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। आगे भी देख लेते हैं। I have never seen that movie, oh I've never done in my life, वो वाली चीज, I've never seen that movie in my life, तो सी ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये तो वही ट्यूशन वाली बात हो गई। ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमें तो यहाँ पे गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि नॉट दिया हुआ है ऊपर, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। सो बी ऑप्शन इज क्वाइट राइट ओवर हियर, क्योंकि शी इज कुकिंग डिनर इज नॉट अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन फैक्ट इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम हैप्पी टू टेल यू। एंड देन what is the negative form of the present perfect tense for the sentence I have studied Spanish? Negative statement क्या होगी कि मैंने स्पेनिश नहीं पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी, सच्ची बात है मैंने नहीं पढ़ी। I didn't study Spanish, ये तो पास्ट सिंपल है। I have not studied Spanish, ये मुझे काफी हद तक सही लग रहा है, सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। I studied Spanish, ये तो स्टेटमेंट, मतलब ये तो पास्ट सिंपल का पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं हो सकता। I will study Spanish. D option is the future one, so I cannot simply just touch it. B option is quite right क्योंकि उसके अंदर not use हो रहा है, और I have not studied Spanish. Have और has के साथ simply not लग जाए तो वहां पे वो negative form बन जाती है, negative statement बन जाता है। Which of the following is the signal word often used with the present perfect tense? Present perfect में कौन सा signal word use होता है? अब ये सोचने वाली बात है। Last week क्या यूज होगा? ये तो पास्ट के अंदर यूज होता है फिनिश एक्शंस के लिए। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था ना। टुडे, टुडे थोड़ा बहुत लग रहा है। नाउ, नाउ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर यूज होता है नाउ। नेक्स्ट ईयर फ्यूचर के लिए यूज होगा, तो टुडे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो काम आज आपने किया है, रिसेंटली डन है, वो वाली उसके अंदर आपके प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो आ सकता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टुडे ही हैज सीन माई मैसेज but he did not reply, वो वाली चीज, ठीक है। And then you have, इसको मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। And then you have this one. Which of the following sentences uses the past indefinite tense to express a past habitual action? भाई आसान लफ्जों के अंदर आप पूछिए प्लीज, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। Which of the following sentences uses the past indefinite tense? कौन से नीचे वाले जो sentences हैं उनके अंदर past indefinite tense जो है वो शो हो रहा है, जो कि आपकी किसी past आदत को बता रहा है कि जो आप करते थे। She had been studying for hours, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। He used to swim every morning, ये काफी हद तक पास्ट हैबिचुअल एक्शन लग रहा है मुझे कि वो पहले जो है ना वो स्विमिंग किया करता था, हर सुबह जैसे ही उठता था स्विमिंग करता था, वो वाली चीज। They have completed their project, this is present perfect tense, so this is cannot be।
एंड आई विल फिनिश माई बुक टुमारो, ये तो फ्यूचर है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. सो आई एम गोना गो विद बी ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर कंप्यूटर जी. क्यों? क्योंकि ही यूज्ड टू स्विम एवरी मॉर्निंग. पास्ट की बात हो रही है, कोई एक ऐसी आदत उसकी जो कि वो पास्ट में किया करता था, अब वो करता है या नहीं करता वी डोंट नो, बट ही यूज्ड टू डू इन द पास्ट. दैट इज कॉल्ड. आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस दैट डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि फिनिश्ड एक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट. यानी कि एक पास्ट के एक माजी में किसी जमाने में हुआ था ये एक्शन, और ये वाला सेंटेंस जो है वो उसको शो कर रहा है. यानी कि करेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आपने यूज करना है या फिर चूज करना है. ओके. दे हैव विजिटेड द म्यूजियम, तो ये तो हैव आ गया, तो यहां पर तो हमें पता है कि ये हमें पागल बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है हैव, तो ये तो हो ही नहीं सकता. आई वॉज कुकिंग व्हेन द फोन रैंग. स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक पॉइंट में ये वाला सेंटेंस बैठ रहा है. आई वॉज कुकिंग वैसे तो है पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन आई वॉज कुकिंग व्हेन द फोन रैंग, मैं खाना बना रहा था जब फोन बजा. तो ये फोन रैंग जो है ना, ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका स्पेसिफिक पॉइंट पास्ट एक्शन को शो कर रहा है कि ये वाला काम हो चुका था जब मैं एक काम कर रहा था. दैट इज कॉल्ड. सी ऑप्शन. शी विल ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट वीक, ये मुझे सही नहीं लग रहा क्योंकि ये फ्यूचर है. और ही रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम कर रहे होते हैं, डेली रूटीन वगैरह हम कहते हैं जिसको. बी ऑप्शन इज क्वाइट राइट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द पास्ट के अंदर बात हो रही है कि एक काम हुआ था, और वो काम क्या था? फोन बजा था. फोन बजा था जब मैं खाना पका रहा था. सो स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर बात हो रही है. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो. This one, which of the following sentences uses the present perfect tense to emphasize the result of a past tense? हाँ जी, कौन सा ऐसा टेंस है नीचे वाले सेंटेंसेस के अंदर कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर रहा है लेकिन एम्फेसाइज कर रहा है कि उसका रिजल्ट निकला था पास्ट के किसी एक्शन की वजह से. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैं काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मतलब मैंने स्टार्ट किया था पास्ट के अंदर लेकिन अभी तक चल रहा है. They had already left when I arrived. They had already left when I arrived. या फिर आप बात कर रहे हैं she has baked a delicious cake. उसने केक बेक कर लिया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है लेकिन पास्ट के एक्शन को भी शो करना है. He will meet us at the cafe. फ्यूचर है. डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है. सी ऑप्शन. She has baked a delicious cake. ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है लेकिन इसके अंदर कोई पास्ट एक्शन का रिजल्ट शो नहीं हो रहा. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये काफी हद तक मुझे लग रहा है. दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, नहीं ये तो पास्ट परफेक्ट है, तो हैड वाला तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता ना क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है. ए ऑप्शन इज क्वाइट राइट ओवर हियर. क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इसको बोल्ड कीजिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी पास्ट के रिजल्ट की, यानी कि मैंने पास्ट में अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और मैं अभी तक काम कर रहा हूं. सो दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन अ वे दैट ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वैसे, लेकिन पास्ट के एक्शन को रिजल्ट को शो कर रहा है. सो दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट वन, बट आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड देन यू हैव व्हाट्स दिस वन, दिस वन. आइडेंटिफाई द सेंटेंस in the present perfect tense that indicates an action started in the past and continues into present. अब समझ में आएगा आपको. Yes, कोई एक ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो कि है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकिन इंडिकेट क्या कर रहा है, इशारा क्या दे रहा है कि पास्ट के अंदर कोई काम शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है वो. जैसे आपने अक्सर वैसे दूध वाली दुकान पे ऊपर देखा होगा सिंस 1979, या मिठाई वाली की दुकान पे अक्सर वैसे हम देखते हैं सिंस 1952, और कभी कभार तो लोग जज्बात में आके सिंस 1937 भी लिख देते हैं जब पाकिस्तान आजाद भी नहीं हुआ था, तब से उसकी दुकान खुली हुई है. So that's good. And then so select that. He wrote a novel last year. नहीं. We have lived in the city for 10 years. देखें, अब जरा समझने वाली बात है, गौर से सुनिएगा. बी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर. मैं सी और डी को भी पढ़ के बताऊंगा लेकिन बी ऑप्शन इज राइट. क्यों? क्योंकि वो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं आपको. We have lived in this city for 10 years. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. हैव आ रहा है और लिव्ड आ रहा है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है. तो जनाब 10 years की जो बात हो रही है इसका मतलब ये है कि 10 year पहले उन्होंने ये घर खरीदा था
और यहाँ पे घर खरीदा था और इस शहर के अंदर रहना शुरू किया था, तो पास्ट की बात हो गई। लेकिन अभी तक रह रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। कुछ एक्शन पास्ट के अंदर शुरू हुए थे और अभी तक चल रहे हैं, तो यानी कि उनकी दुकान जो है ना वो 1952 से खुली थी और अभी तक चल रही है, सो वो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आ रहा होता है। सो बी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। अब हम बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की, दे विल गो टू द बीच टुमारो। फ्यूचर है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड नाउ वी हैव व्हिच टेंस, इन व्हिच टेंस is the present perfect tense used to express an action that happened at an unspecific time in the past and has relevance to the present। जी, present perfect tense का एक वो वाला सेंटेंस आप चूज करें, सेलेक्ट करिए, जिसके अंदर क्या एक्सप्रेस हो रहा है, क्या बता रहा है कि पास्ट के अंदर कोई काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक रेलिवेंट है, यानी कि अभी तक चल रहा है। अब ये वही वाली बात आपसे पूछी गई है लेकिन लफ्ज थोड़े से अलग है। शी डांसेस एट अ पार्टी, रोजाना डांस करती है वो, मतलब हमेशा जब भी पार्टी में जाती है डांस शुरू कर देती है, समथिंग लाइक दिस। सो शी डांसेस एट द पार्टी, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। शी डांसेस, ओके। शी हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, सॉरी। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। और दे विल प्ले टेनिस लेटर, तो ये फ्यूचर है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, सो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो बी ऑप्शन इज क्वाइट राइट ओवर हियर कि दैट ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, यानी कि उसने कभी तो स्टार्ट किया था ना प्रेजेंट पास्ट के अंदर और अभी उसने अपना काम खत्म कर लिया है। सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। I hope that this was fruitful and helpful video for you. All the quizzes we have done, and if you have still any query, so you can ask me in the comments below, and I'll be happy to reply you about present perfect tense and past simple tense. Okay, so thank you so much for watching. Take care. Like this video and share it with your friends and colleagues, and subscribe to Infomercial. Thank you.